और अंत में बात करेंगे मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता की, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 5 सालों के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मेहता ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन पर हमला किया। नरेंद्र मेहता भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर से विधायक हैं और उन्होंने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने कामकाज का ब्यौरा पेश किया। तो वहीं साथ ही साथ पूर्व कांग्रेसी विधायक मुजफ्फर हुसैन पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुजफ्फर हुसैन के वॉकहार्ट अस्पताल के बारे में मुद्दा उठाकर मीरा भाईंदर के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। इसके अलावा अस्पताल, पानी, एसटी बस के साथ साथ कई मुद्दों को बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने उठाया। मीरा भाईंदर महानगर पालिका एकोमोडेशन रिजर्वेशन के अंदर उमराव हॉस्पिटल को परमिशन दी गई थी, जिसके अंदर 1 एफएसआई था और 25% इमारत का कॉरपोरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट बांध के देना था। उस कंडीशन के हिसाब से परमिशन दी गई। वहां के जो संचालक थे मुजफ्फर हुसैन जी, उन्होंने एफिडेविट भी उस समय दिया था कि 25% बांध के दूंगा। तो बिल्डिंग बाद में डायरेक्टली 14 माले की बन गई इलीगल तरीके से। महासभा में जब प्रस्ताव आया तो उनको एडिशनल एफएसआई मिले, हॉस्पिटल का दर्जा मिले, इस प्रकार का विषय लाया गया जो शहर के लिए अच्छा था। मैं उसका सम्मान भी करता हूँ कि शहर में हॉस्पिटल हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जब सरकार के पास गया तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका 25% था, वो उन्होंने कट कर डाला। एक दूसरा 2 एडिशनल एफएसआई उनको दी गई। मूल 1 होती है, दूसरी 2 एडिशनल। और ये देते समय एक कंडीशन किया गया कि 20% इकोनॉमी वीकर सेक्शन का इलाज मुफ्त करेंगे, 10% गवर्नमेंट ऑफिसर के इलाज मुफ्त करेंगे, 10% ओपीडी आप मुफ्त में चलाएंगे। इस तरह के कंडीशन पे उन्होंने डबल एफएस 2 एडिशनल एफएसआई दिया गया और 25% महानगर पालिका का जो था उन्हें उसके अंदर माफी मिली। ये हॉस्पिटल जब ऑर्डर किया तो इसका देखरेख और नियंत्रण जो था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास था। इसलिए जब कमिश्नर के पास कोई शिकायत या नगर पालिका के पास या लोक प्रतिनिधि शिकायत आती थी तो हम नाइलाज होते थे, क्योंकि हमारे पास कार्रवाई के भी अधिकार नहीं थे, इंस्पेक्शन के भी अधिकार नहीं थे या किसी को एडमिट कराने के अधिकार नहीं थे। इसलिए सरकार ने उस मीटिंग के अंदर एक कमेटी बनाई जिनके अध्यक्ष डायरेक्टर रहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के, लेकिन उस कमेटी के अंदर उनके भी सदस्य और मीरा भाईंदर महानगर पालिका से कमिश्नर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, पंडित भीमसेन जोशी के हॉस्पिटल के हेड और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक लोक प्रतिनिधि, मतलब वो नगर सेवक में से जिसको महासभा भेजेगी, वो इस कमेटी के सदस्य नियुक्ति के ऐसे आदेश पारित किए गए। इनको पूरा अधिकार होगा हर महीने जाके रजिस्टर चेक करना और गरज पड़े तो वहां पे एक सुविधा केंद्र के नाम से लोगों की सुविधा के लिए, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, इस तरह का कमिश्नर सुविधा केंद्र भी कर सकता है। अब कमिश्नर, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन और यहाँ के लोकप्रतिनिधि जिसको नियुक्त करेगी महानगर पालिका, ये डायरेक्टली उसके अंदर इंटरवेंशन कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। इस तरह का आदेश भी सरकार ने किया, जिसकी कॉपी मैं आपको अभी देने वाला। तो ये मीरा भाईंदर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि उमराव के अंदर अब 20% हॉस्पिटल के जो बेड है, 20% बेड वो गरीबों को मुफ्त में देने ही होंगे। अब वो भाग नहीं सकते और उनको अच्छा खासा बड़ा बोर्ड भी लगाना है, वो भी उस आदेश में लिखा है। तो अपने खिलाफ हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने नरेंद्र मेहता को झूठ का पुलिंदा करार दिया। माननीय आमदार नरेंद्र मेहता जी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहर के पानी पुरोठा, उमराव हॉस्पिटल, पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल, बस डिपो, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, बायोडिग्रेडेबल पार्क और अग्री समाज के संदर्भ में जो उन्होंने बातें रखी, उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मीरा भाईंदर को 75 MLD पानी, ये कांग्रेस एनसीपी की सरकार जब थी राज्य में और मीरा भाईंदर महापालिका में, उस वक्त इसकी मंजूरी दी गई थी और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री साहब इस शहर में आए, होर्डिंग्स लगी कि 24 घंटा पानी इस शहर को मिलेगा, मगर आज तक के इस शहर को 2 घंटे भी पानी सही तरकीब से मुहैया नहीं कराया जा रहा। महापालिका में जब हमारा प्रशासन था कांग्रेस एनसीपी का,
पानी की किल्लत के चलते हुए, कमी की चलते हुए पानी के कनेक्शंस बंद किए गए थे। इन्होंने 75 MLD की भूमिका लेने के साथ में ही वहाँ पे हज़ारों कनेक्शंस इन्होंने देना शुरू कर दिया। बाद में ये पता चला कि उस 75 MLD पानी में से सिर्फ 40 MLD पानी इस शहर को मिल रहा है, जिसमें हर साल मार्च अप्रैल के महीने में 20 से 25% कटौती जो पूरे महाराष्ट्र में होती है, बॉम्बे में होती है, वो की जाती है। हाल ही में आपके मीडिया के माध्यम से ठाणे महानगर पालिका के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग में चर्चा के दौरान ये वहाँ पर ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड चर्चा की गई और बताया गया कि आमदार नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर का जो पानी 40-45 MLD जा रहा है उसमें से हीरा नंदानी गार्डन्स को पानी देने का पत्र उस तरह का दिया है। मीडिया की न्यूज़ आने के बावजूद आमदार मेहता साहब ने इस पर कोई खुलासा आज तक नहीं किया और लोगों के दिशा भूल करने के लिए, ध्यान बदलने के लिए अधिवेशन चलते अधिवेशन में मंत्री के पास एक बैठक लेकर के ये बताया कि 35 MLD एडिशनल वाटर MIDC के माध्यम से 10 जुलाई तक दे दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर शहर के लोगों को पानी मिलता है 10 जुलाई तक और 24 घंटा अगर पानी मिलता है तो इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। और अगर ये नहीं होता है तो 10 दिन बीतने के लिए कोई लंबा समय नहीं है। 10 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा, 10 जुलाई के बाद में तुरंत पता लग जाएगा कि ये आश्वासन कितना सच्चा था और कितना झूठा था।